आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी महिला को फांसी की सजा होगी। नहीं, बाप को मार सकती थी लेकिन सबको क्यों मारा? इस महिला ने अपने ही परिवार के 7 लोगों को जान से मार दिया था। बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर ले। अपने सबसे छोटे भतीजे की, जिसकी उम्र महज 1 साल थी, उसका गला दबाकर मारा था। भारत के राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका का एप्लीकेशन लगाते, लेकिन इसकी याचिका खारिज कर दी जाती। इसके नाम का खौफ इतना था कि गांव के लोगों ने 2008 के बाद लड़कियों का नाम शबनम रखना मना कर दिया था। पर फांसी पर लटकाया जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल की रात 2008 में। अमरोहा जिला के बावाखेड़ी गांव में शबनम का परिवार रहता था। शबनम सुबह उठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रही होती है। तभी गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गांव के लोग शबनम से पूछते हैं क्या हुआ। शबनम भागते हुए बोलती है कि घर में लुटेरे आए और सबको मार दिया और सब कुछ घर से लूट कर ले गए। लोग भी जब घर में जाके देखते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, 7 लाशें होती है। सबके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया था और बेरहमी से सबका कत्ल कर दिया गया। सिर्फ 1 साल का मासूम बच्चा, वो भी वहां पे डेथ पड़ा था, उसका भी मर्डर हो गया था। गांव वालों के द्वारा पुलिस को कॉल किया जाता है और बावाखेड़ी गांव में पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले जब आ जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। शबनम बताती है कि घर में कुछ लुटेरे आए, लूट करा और सबको जान से मार दिया। शबनम को पुलिस ऑफिसर देखकर उसे सवाल पूछते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ है। शबनम कहती है मेरी शादी नहीं हुई। ये देखकर पुलिस वाले हैरान होते हैं, क्योंकि शबनम को देख के ऐसा लग रहा था कि वो 7-8 महीने की प्रेग्नेंट है। पुलिस वाले जब क्राइम सीन को देखते हैं तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे लूटपाट हुआ ही नहीं। ये जो कहानी बताई जा रही है वो बिल्कुल अलग है। अगर कोई भी लूटपाट करता है तो सामान बिखरे हुए होते हैं, चीजें इधर से उधर होती है, चीजें टूटी हुई होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे पुलिस ऑफिसर को अब शक होने लगा था। वो शबनम के कॉल डिटेल को चेक करते हैं। जब शबनम की कॉल डिटेल्स को चेक किया जाता है तो शबनम एक ही नंबर पर मल्टीपल टाइम्स बात करती है। उसके बाद उस रात की शबनम की एग्जैक्ट लोकेशन चेक की जाती है और जिस नंबर पे शबनम कंटिन्यू बात करती थी उस नंबर का भी लोकेशन चेक किया जाता है। जब लोकेशन चेक किया जाता है तो पुलिस वाले हैरान रहते हैं, क्योंकि दोनों का लोकेशन एग्जैक्ट सेम था और वो लोकेशन था शबनम का घर। जब उस नंबर को चेक किया जाता है तो पता चलता है वो नंबर किसी सलीम नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस वालों के द्वारा सलीम को डिटेन कर लिया जाता है। सलीम को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उसके बाद शबनम को भी पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। अब शबनम से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे पूछते हैं बताओ तुमने इन लोगों को क्यों मारा। शबनम ने एमए पास किया था और वो टीचर थी, इंग्लिश और ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ाती थी, पढ़ी लिखी लेडी थी। वो पुलिस वालों को घुमाने की कोशिश कर रही होती है। सलीम से पुलिस वाले सख्ती से पूछते हैं बताओ तुम 14 अप्रैल की रात शबनम के घर पे क्या कर रहे थे। तो सलीम टूट जाता है। सलीम एक मजदूर होता है, वो दिहाड़ी मजदूरी पे काम करता है। सलीम बताना शुरू करता है कि 2 साल से शबनम और मैं रिलेशन में थे। शबनम के घर वाले अच्छे पैसे वाले थे, हर कोई पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी वाले थे और मैं मजदूरी करता था। शबनम के घर वालों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम एक दूसरे से मिले या शादी करें। शबनम प्रेग्नेंट हो गई थी और ये चीज शबनम के घर वाले नहीं मान रहे थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर शबनम कहती कि एक काम करते हैं, सबको जान से मार देते हैं। फिर 14 अप्रैल की रात शबनम ने दूध और चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। सब लोग जब बेहोश हो गए तो मैं कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। मैं और शबनम मिलकर सब पे कुल्हाड़ी से वार करते हैं, सबका गला काट देते हैं। इस तरीके से वार करते हैं कि लोगों को ये लगे कि कुछ लुटेरे आए थे, लूट करने के चक्कर में सबको जान से मार दिया। पुलिस वाले इनका स्टेटमेंट लेने के बाद और जरूरी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद दोनों को जेल भेज देते। जब इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है तो तकरीबन 1.5 महीने बाद शबनम एक बेटे को जन्म देती है। शबनम का केस ट्रायल कोर्ट में चलता है और 2010 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुना दी जाती है। शबनम 2013 में हाई कोर्ट में अपील फाइल करती है। हाई कोर्ट द्वारा भी उनके अपील को खारिज कर दिया जाता है। हाई कोर्ट कहता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मर्डर केस है, इसमें फांसी होनी चाहिए। फिर 2015 में शबनम सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी शबनम के अपील को खारिज कर दिया जाता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि एक जघन्य अपराध है, कोई इतना बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल कैसे हो सकता है जो अपने ही परिवार के 7 लोगों को जान से मार दे और यहाँ तक कि 1 साल के मासूम बच्चे पे भी उसे रहम ना आए। अब शबनम के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है, दया याचिका। शबनम के वकील प्रेसिडेंट के पास दया याचिका लगाते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा भी इसकी दया याचिका को खारिज कर दी जाती है। मथुरा के जिला कारागार में शबनम की फांसी की तैयारी की जाती है, लेकिन फांसी को किसी रीजन की वजह से अपहेल्ड कर दिया जाता है और शबनम को फांसी नहीं होती। शबनम के गांव वाले बताते हैं कि 2008 के बाद
बावा खेड़ी गांव में कोई भी लड़की अगर जन्म लेती थी तो उसका नाम लोग डर के मारे शबनम नहीं रखते थे। शबनम नाम सुनते ही लोगों को वो मंजर याद आ जाता था कि शबनम ने किस तरीके से अपने ही परिवार के 7 लोगों को जान से मार दिया। ऐसे ही क्राइम तक की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।